बोले आज धरना आपने दिया है, क्या मांगे हैं आप लोग? हरिद्वार के ब्राह्मण और संत ने सामूहिक रूप से सांकेतिक धरना दिया है और वो इसलिए दिया है, माघ मेले में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहां के प्रशासन ने किया है और उन संतों के और ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है, किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहां के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संतों का अपमान करना बंद करे, ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करे, कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान का मतलब होता है सनातन का अपमान, और सनातन का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे। पूरे देश में अगर मांग पूरी नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये आंदोलन पूरे देश में हो सकता है, जिसके परिणाम भयंकर होंगे। सरकार उस परिणाम को झेलने के लिए तैयार रहे। सरकार तो मान ही नहीं रही है शंकराचार्य। सरकार तय नहीं करेगी कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है, कौन महंत है, कौन महामंडलेश्वर है। ये संतों के बीच की बात है। संत तय करेंगे कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को हर संत का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। भारत धर्म की जय श्री राम, गंगे मैया की, गंगे मैया की, नमः पार्वती पदे। बोल भगवान परशुराम में, ब्रह्मचारियों के सम्मान में, ब्रह्मचारियों के सम्मान में, ब्रह्मचारियों के सम्मान में, सम्मान में, संतों के सम्मान में, गुरुजनों के सम्मान में, गुरुजनों के सम्मान में। बालाजी धाम के महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाराज रोककर उनसे कहा और बहुत ही कष्ट हुआ हम जैसे सनातन प्रेमी को। जिस व्रत ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्व जो ये मेले हैं स्नान के, कुंभ के, ये सब हमारे साधु संतों के मेले हैं, हम गृहस्थों के भी मेले हैं। जब संती नहीं जाएंगे नागराज के प्रशासन से जो हमारे से घसीटा है, ये वास्तव में अपराध है वहां के प्रशासन अधिकारियों का। ब्राह्मणों का तो जनेऊ और शिका आती है तो ब्राह्मण सड़कों पर उतरता है। ये ब्राह्मण आज से नहीं, मुगल राज से, जब सरकार में हमारी शिका पकड़कर घसीटा जा रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सनातन धर्म का नहीं है। पीठ है वो एक सम्मानित पीठ है। चारों पीठ के शंकराचार्य हमारे सम्मान और बाल रूप से तपते हैं, पढ़ाई में, योग में, तपस्या में, जब जाके एक पद मिलता है फिर आदिगुरु शंकराचार्य बनते हैं। ये पद बड़ा महत्व है। जिन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य एक सम्मानित पद होता है और धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म को बताने के लिए हम सभी भारतवासी उनको फॉलो करते हैं। आदि काल से शंकराचार्य जी का एक मठ है, मठ का सम्मान होता है। लेकिन माघ मेला, मौनी मावस पर जो अपमान किया है वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने, ये वास्तव में सहन करने वाला नहीं है। वहाँ जब शोभा यात्रा मतलब अपने ब्रह्मचारियों के साथ, संतों के साथ पिरमिडी स्नान करने जा रहे थे, उनको जब वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने रोका, और वही एक महाराज जी है जिनको पूरा प्रोटोकॉल प्रशासन ने दे रखा, जो कि सरकार ने दे रखा, वो अपने पूरे लक्ष्यों के साथ, पूरे अपने जोर दिखाता हुआ, अखाड़ा खेलता हुआ वो संगम में स्नान करने जा। क्या बात नहीं हुई भीड़ उस टाइम? क्या है ये वहाँ के अधिकारी बताएं। और जो ब्रह्मचारियों की, हमारे ब्रह्मचारी एक सम्मानित बच्चे होते जो बचपन से तप करके वो इस मुकाम पे पहुंचते, उनकी शिका पकड़कर जो वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने घसीटा है और मुंह पर जूते बजाए हैं, ये ठीक नहीं है। ये वीडियो साफ नजर आ रही है। हम ब्राह्मण हैं,
यज्ञोपवीत और सिक्का हमारी पहचान है। जब हमारी सिक्का का सम्मान ही नहीं रहेगा तो सिक्का रखने का हमें कोई लाभ नहीं है। ये सभी ब्राह्मण संगठनों से मेरा निवेदन है कि आज अगर खामोश रहे तो कल आपका अतीत बड़ा भयभीत होगा। हर मंत्री, ब्राह्मण मंत्री हो, ब्राह्मण विधायक हो कि ब्राह्मण सांसद हो, वो आपका नहीं है, वो सिर्फ आपको बोर्ड में यूज करता है। जब ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई आफत आती है तो वो फोन नहीं उठाता। तो संगठित हो जाइए, एक आवाज के साथ जागिए, ये समय है। ये खंड परशुराम अखाड़े का निवेदन है कि जागो। मैंने एक प्रण लिया है, उन अधिकारियों को अगर सरकार सस्पेंड नहीं करती जिन्होंने जंगने अपराध किया है, तो मैंने आज सिक्का अपनी खोली है, क्योंकि हम तो संध्या वाले हैं, गायत्री वाले हैं, हम तो धर्म पे विश्वास रखते हैं, अपने ग्रंथों पे विश्वास रखते हैं। आज हमने अपनी सिक्का खोली है। अगर इन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कराते तो हम सिक्का यही प्रांगण में बैठ के माँ गंगा जी के चरणों में अपनी सिक्का कटवा देंगे। जहाँ हमारी सिक्का का यज्ञोपवीत का सम्मान नहीं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं। मुगल राज में हमारे जनेऊ कटे थे और आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी सिक्का पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। इससे बड़ा अपराध हमारे ब्राह्मण समाज का नहीं है। जो ब्राह्मण समाज खामोश है तो वो क्या तो राजनीति के दबाव में है, क्या किसी के दबाव में। हम दबाव में नहीं रहते, हम बिंदास अपने समाज की और भारत के समाज की बात उठा देते हैं, क्योंकि हम धर्म प्रेमी भी है, कर्म प्रेमी भी है और राष्ट्र प्रेमी है। सिक्का रखना सबको दायित्व है, सब हिंदू समाज की बात है। आज जाग जाओ, आने वाला समय बड़ा भयभीत होगा। ये सांकेतिक धरना है संतों और ब्राह्मणों को लेकर के, और ये धरना इसलिए है कि 2 दिन पूर्व जो प्रयागराज में जो घटना हुई है उसको लेकर के हम लोग बैठे हुए थे, और वो आदि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो उनका अपमान हुआ है, जो उनकी पालकी को तोड़ा गया, उनका छत्र चमर को गिराया गया, साथ ही उनके भट्ट ब्रह्मचारी और सन्यासियों को लेकर के जनेऊ और सिक्का के साथ घसीटा गया, ये जघन्य अपराध है वहाँ के प्रशासन का। मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जाकर के पूज्य महाराज श्री से क्षमा मांग करके उनको संगम का स्नान आदर के साथ कराए और अपने तत्काल प्रभाव से वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनको बर्खास्त करने की कृपा करें। वो तो मानती नहीं सरकार है, सरकार तो शंकराचार्य मार ही नहीं रही वहाँ पे। नहीं, शंकराचार्य का विषय नहीं है, वो शंकराचार्य महापुरुष तो हैं, वो संत तो हैं। इसका निर्णय तो संत समाज करेगा। शासन प्रशासन को दायित्व कि वो किसको संत है, कौन शंकराचार्य है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन श्रीमंत है, ये सरकार का विषय नहीं, ये संतों का विषय है। संत निर्णय ले लेंगे कि वो शंकराचार्य है या नहीं है, पर संत तो हैं, इसलिए संत के नाते आपको, और आप भी संत हैं, आपको जा करके उनको क्षमा मांग करके स्नान कराना चाहिए। मांग पूरी नहीं होती क्या करें? तो संत समाज, हम सब बैठेंगे, पूरा संत समाज बैठ करके इसका एक बड़ा आंदोलन का रूप भी हो सकता है, जिसका खामियाजा पूरी सरकार को, प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। नाम बताइए। योगी सत्यव्रतानंद सरस्वती, अध्यक्ष भारत समाज उत्तराखंड।